ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। वेलकम टू मी एंड यू टैरो। तो आज हम कर रहे हैं सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें, मॉर्निंग एनर्जी सेशन। ठीक है, सो तैयार रहिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के लिए। ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, दैट इज ऑल साइंस, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। ठीक है, अब एनर्जी रीडिंग है इसलिए जो भी पार्ट, जो भी हिस्सा आपको कनेक्ट करता है आप उसे ले सकते हो। ओके, टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन चॉइसेस आपके हाथ में होती हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले करते हैं छोटा सा रेकी सेशन। ओके, चलो हमने किया है रेकी सेशन कंप्लीट, तो अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। यस, ये आ गया है पहला कार्ड एंड ये है टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। द लवर्स, मेजर अरकाना का कार्ड, जेमिनी जिसका फोर्टे हैं, और दो कार्ड्स आगे हैं जो कि हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड फाइनली हैं सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो मे बी हम एक और कार्ड निकालेंगे, लेकिन फिलहाल करते हैं इन्हीं कार्ड से शुरुआत। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं, डू यू स्पेंड मोर टाइम इन थिंकिंग ऑफ फ्यूचर देन एक्चुअली लिविंग इन द प्रेजेंट। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन के दिल और दिमाग में फ्यूचर बहुत ज़्यादा आता है एंड यहाँ पे ये आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो बनाए रखना चाहते हैं, फिर चाहे चैलेंजेस कितने भी बड़े हो या फिर ना के बराबर हो। आई थिंक इस पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ समय कल बिताया था, स्पेंड किया था, या फिर आपको कॉल किया था, आपको विशेष दी थी, या फिर जनरली बातें करते हैं, तो इनका जो हिसाब है सोचने का वो ये है कि भी ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब अगर आप इस रिश्ते को कुछ नाम देना चाहते हैं या फिर गुमनाम ही रखना चाहते हैं, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ये फ्यूचर में भी चलना चाहिए। मतलब ये बस टेम्पररी किसी भी रिश्ते को नहीं देख रहे हैं, बल्कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन देख रहे हैं। मतलब अगर आप इनके साथी हैं तो आगे तक बने रहेंगे, अगर आप इनसे प्यार करते हो तो ये रिश्ता आगे तक बना रहेगा। किसी भी कारण से इस रिश्ते में कोई भी दूरियां नहीं आनी चाहिए। सेकेंडली, टू ऑफ वॉन्ड्स है तो ये आपकी फिक्र करते हैं, जैसे कि आप इनकी फिक्र करते हो वैसे ही आपकी फिक्र करते हैं। इस रिश्ते की फिक्र है इनको, और यहाँ पे वो एक प्यार भरी मुस्कान आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सुबह सुबह की जो एनर्जी है वो तो प्यार भरी है एंड फ्यूचर की बातें चल रही है। दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि भाई वंस ही गेट्स एन आइडिया इन हिज हैंड देयर विल बी नो स्टॉपिंग हिम, ही इज़ रेडी टू चेस दैट आइडिया व्हाट एवर इट इज़। मतलब कि भाई एक बार दिल दिमाग में कोई एक थॉट प्रोसेस आ जाए तो इसको कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे। मतलब कि भाई इस पर्सन ने अगर ठान लिया है कि ये रिश्ता कंटिन्यू करना है, आपसे बातें करनी है, वार्तालाप करना है, तो कोई भी इनको रोक नहीं सकता। पेज में इंसान प्रिपरेशन करता है, नाइट में इंसान एक्चुअली में चल पड़ता है कि चलो अब तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी हम देख सकते हैं। ये है एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एयर साइन जो होती है, मान लो दिल दिमाग में कुछ आ गया तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन करेंगे। हाँ, बीच में वो रोक भी सकते हैं किसी चीज़ को, बिकॉज एयर साइन है, हम किसी भी चीज़ की गारंटी दे नहीं सकते। जैसे कि हवा का रुख होता है, कभी भी बदल सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर दिल और दिमाग में कोई चीज़ बस जाए तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेने की सोच सकते हैं। तो मे बी सुबह सुबह की एनर्जी उनको अगर फोर्स कर रही है, उनको सपोर्ट करिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके सामने कोई चीज़ रखे, अपने दिल की बातें आपको बताए, वो क्या फील करते हैं, क्या ओरिजिनल फीलिंग्स है उनकी आपके लिए। ठीक है, तो चाहे आप उसके लिए रेडी हो नहीं हो, लेकिन ये आपको बताना ज़रूर चाहेंगे। साथ में हमें कार्ड मिला है फोर ऑफ कप्स, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इट इज़ टाइम टू टेक अनदर लुक अराउंड एंड सी व्हाट यू हैव बीन मिसिंग, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम इन वेटिंग। ठीक है, अब फोर कप्स में क्या है ना कि आई थिंक इस पर्सन ने
किसी चीज़ को गवा भी दिया है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि मान लो अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में था, ठीक है, या फिर मान लो उसके लिए और भी चीज़ें पहले मायने रखती थी, चाहे आप इसे जॉब कहे या फिर रिश्ते में ये शायद अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा बंध गया था, लाइक फैमिली रिश्ता आप कहे, फैमिली मेम्बर्स या फिर रिलेटिव्स, तो अब उनसे थोड़ा सा दूर जाके हट के सोचने लगा है। फिलहाल उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अगर आप हैं, तो बाकी किसी भी चीज़ को तवज्जो नहीं दे रहा है, बाकी लोगों को या बाकी चीज़ों को ऐसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे कि वो हर रोज़ ट्रीट करता है। फिलहाल जो इस पर्सन का पूरा जो ध्यान है या पूरा जो फोकस है वो आप और आपके रिश्ते के ऊपर हो सकता है। 4 कप्स हैं, तो बाकी चीज़ों को दूर करना और जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है उसी को एक्सेप्ट करना, इसी को हम 4 कप्स कहते हैं, ठीक है। साथ में एक और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ गया है जो कि है द लवर्स। लुक इनटू योर हार्ट एंड आस्क योरसेल्फ अबाउट द मैजिकल फीलिंग। भाई ये पर्सन कमिटमेंट के बहुत करीब है, एंड जो दिल में फीलिंग आती है कि भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप हर हाल में पाना चाहोगे। और अगर वो पर्सन खुद अपनी बातें कर रहा है, खुद अपने दिल की बातें बता रहा है, तो सोने पे सुहागा। वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन मैजिकली इनटू यू है, मतलब आपसे दूर नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है, आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहना चाहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं जो कि हैं 6 ऑफ सॉर्ड एंड साथ में है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। Sometimes there are situations you can't fix. Stop carrying burdens that gives you sadness. Queen of Pentacles, enjoy the happiness which is present in your life. Open your heart and show your love to them, those around you. अब देखो अगर ये पर्सन अभी आपके पास है, आपके साथ हैं, तो वो इसको एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे बात आती है कमिटमेंट की, बिकॉज ये है अर्थ साइन। अर्थ साइन जो होते हैं वो जुड़ते हैं फ्रॉम द बेस चक्र, ठीक है, जिनके लिए कमिटमेंट, जिनके लिए गारंटी, जिनके लिए एक दूसरे का साथ बहुत मायने रखता है। तो ये पर्सन कह रहा है कि अभी अगर आप दोनों साथ में हो, आप दोनों को खुशियाँ मिल रही है, तो ये इसी को आगे ले जाना चाहते हैं। हालांकि हमें एक कार्ड और मिला था जो कि है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो कि ये मतलब जिनको ये फिक्स नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो अगर कोई इनके इस कदम से खुश नहीं है, मे बी आप इनके साथ हो या फिर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच है, और कोई फ्रेंड्स हैं या फिर कोई इनका एक्स है या फिर फैमिली मेम्बर्स भी है, अगर इसके खिलाफ है, वो अगर खुश नहीं है, तो ये इनको खुश नहीं रख सकते, ठीक है। हालांकि एक और चीज़ यहाँ पे आती है, देखो कुछ लोग जो होते हैं वो दिल के बहुत सेंसिटिव होते हैं और कई दफ़ा वो अपने करीबी लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ किसी और के बारे में सोच के अगर आपके सामने नहीं आ रहा है, कन्फेशन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो शायद उनको हर्ट करने से डरते हैं। ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, बट किसी और को हर्ट होता हुआ वो देख नहीं सकते। ये बातें यहाँ पे आती हैं। मेरे हिसाब से एक और कार्ड हम यहाँ पे ले सकते हैं, और ये कार्ड है द एम्परर। यू आर वाइज, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, टेक योर टाइम एंड डोंट बी अफ्रेड टू टेक एक्शन, ठीक है। तो एम्परर एरीज जो यहाँ पे राशि आती है, मेष राशि। देखो यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो अपने अनुभव के बल पे यहाँ पे डिसीजन ले रहा है। अगर वो आ भी रहा है आगे तो भी अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो आप इसको कुछ मतलब ये नहीं समझो कि डर गया है या फिर डरपोक है या फिर क्या है। ये अपने अनुभव से अपने लिए और आपके लिए जो सही है वो करने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली आप इसके ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हो, कुछ बातें जो आपको अच्छी लग सकती हैं, कुछ बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग सकती, ठीक है। चलो एक दो का बार और करते हैं शफलिंग। अब देखते हैं जो रीडिंग आती है हमें। लॉन्गिंग, ये दरअसल आपके साथ ही अपनी सोच जो है वो जोड़ता है, मतलब इसकी सोच में आप हमेशा हो, ये आपसे जुदा नहीं है, आपसे कनेक्टेड ही है और हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट, एक हिस्सा बनने की पूरी कोशिश करना चाहता है। हालांकि यहाँ पे एक कार्ड आ गया है लेटिंग गो, मतलब देखो अगर ये आपका हिस्सा बनता है तो इसे किसी को तो जाने ही देना पड़ेगा। तो अगर वो अपने फैमिली का हिस्सा बनता है या फिर अपने पुराने दोस्तों का हिस्सा बनता है तो शायद आपको जाने देना पड़ेगा, और अगर आपके जीवन का हिस्सा बनता है तो वो लोग जो कि नहीं चाहते आपके साथ जुड़े उनको जाने देना पड़ेगा। ये दूसरी बार आ गया कंफर्मेशन। नेक्स्ट है कंफर्ट। आई थिंक आपके साथ रह के इस पर्सन को कंफर्ट फील होता है, मतलब एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जो कि इनको आपसे जुदा बिल्कुल भी नहीं होने देती, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, धीरे धीरे आपको इनमें बदलाव दिखते हैं, मतलब जो पर्सन शायद पहले इतना ज़्यादा बातूनी नहीं था या फिर
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं थी, आज उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मतलब डेफिनेटली ये पर्सन में चेंजेस तो हो रहे हैं। इनोसेंट, द पर्सन इज़ इनोसेंट, ये चीज़ है। आप उसकी मुस्कान पे देख सकते हैं, आप उसकी आंखों की गहराई में देख सकते हैं कि ये पर्सन एक्चुअली में शायद इनोसेंट है। मैंने शायद इसलिए कहा, कुछ लोग एक्चुअली इनोसेंट होते हैं और कुछ लोग इनोसेंट बनने का दावा करते हैं, उनमें फ़र्क होता है। एक और कार्ड लेते हैं हम यहाँ पे एंड देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट ओरेकल, जो कि है यूनिटी। ये आपके जीवन का एक हिस्सा बनना चाहता है। यूनिटी मतलब कि भाई ऐसा नहीं कि आप और इनके जो सोच है वो खिलाफ है, बल्कि सोच एक होनी चाहिए। जब तक एक नहीं होती तब तक ये आपको अपने जीवन का हिस्सा नहीं मानेंगे, ना ही खुद को आपके जीवन का हिस्सा मानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या ओरेकल मिलती हैं। 2 बार और करते हैं शफ्ल, देखते हैं क्या मिलता है ये कार्ड। ठीक है, देखो ये है कम्बाम्बा जैस्पर। ये क्या है? परमहंस योगीनंद। आई नरिश माई सोल, माई माइंड एंड माई बॉडी। आई एम फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेट योगा इनटू माई डेली लाइफ। आई एंजॉय रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस। कहीं ना कहीं देखो ये पर्सन जो है, आई रिसीव अंडरस्टैंडिंग्स एंड विजडम फ्रॉम वेरियस कल्चर्स एंड फिलोसॉफीज। तो जीवन में जो भी इन्होंने सीखा है, जो भी समझा है, उस हर चीज़ को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। हमें एक कार्ड मिला था यहाँ पे एम्परर का, ये बिल्कुल वहीं से मैच करता है। यहाँ पे क्या आ गया था? यू आर वाइज, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, टेक योर टाइम एंड डोंट बी अफ्रेड टू टेक एक्शन। बिल्कुल वही चीज़ आ रही है कि इन्होंने जो भी समझदारी सीखी है ज़िंदगी से, वो उसी को अप्लाई कर रहे हैं। बिकॉज देखो जो इनके फिलॉसफी है, ये हर कोई समझे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई शायद इनके ऊपर क्वेश्चन भी उठा सकता है, बट ये उनके ऊपर है कि फाइनली ये क्या सोचते हैं। Have you been seeking balance in your life? Are you finding inner peace for your body, your mind and your soul? Maybe अब तक की जो उनकी सोच थी, शायद फैमिली और सबको ये एक साथ लेके चलते थे। अब अगर इनको अपने मन को शांत करना है, अपने ज़िंदगी में एक बैलेंस लाना है, तो इन्हें कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू।